अवचेतन मन एक रहस्यमयी शक्ति है जो हमारे जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती है, फिर चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो हर विचार, हर अनुभव और हर भावना को संजो कर रखता है, बिना हमें यह बताने कि वह कब और कैसे हमारे निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी प्राचीन मंदिर की दीवारों पर हजारों वर्षों तक लिखी गई गूढ़ लिपियां, जिन्हें देखने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले सिर्फ वही होते हैं जिन्होंने उन रहस्यों को समझने का हुनर सीख लिया है। अवचेतन मन के पास एक ऐसी चाबी है जिससे आपकी किस्मत के सभी बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें। इसे नियंत्रित करने का मतलब है अपनी जिंदगी की दिशा बदलना, अपनी असफलताओं को सफलताओं में बदलना और अपने सबसे गहरे डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देना। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं वह पूरी तरह उनके सोचने और समझने की शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन विज्ञान और मनोविज्ञान इस बात को नकारते हैं। शोध बताते हैं कि हमारे लगभग 95% फैसले हमारे अवचेतन मन द्वारा लिए जाते हैं और हमें इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। ये वही ताकत है जो हमें अज्ञात खतरों से बचाती है, हमारे सपनों को आकार देती है और हमारे व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करती है। अवचेतन मन सिर्फ एक संग्रहालय नहीं है जहां पुरानी यादें और अनुभव रखे जाते हैं, बल्कि यह एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जो हर सेकंड अनगिनत गणनाएं करता है और हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों को निर्धारित करता है। यदि यह कहा जाए कि इंसान की असली शक्ति उसके अवचेतन मन में छिपी होती है, तो यह बिल्कुल सच होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसे नियंत्रित करने का सही तरीका जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि इसे कैसे प्रशिक्षित किया जाए ताकि यह हमारे पक्ष में काम करे, न कि हमारे खिलाफ? यह समझना जरूरी है कि अवचेतन मन किसी भी जानकारी को सच या झूठ के रूप में नहीं देखता। यह वही स्वीकार करता है जो आप बार बार सोचते हैं या अपने भीतर महसूस करते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों के मन में हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते हैं वे अक्सर असफलताओं से घिरे रहते हैं, जबकि वही लोग जो खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर देते हैं, वे जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करते हैं। यह एक गुप्त प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति के जीवन में लगातार चलती रहती है, चाहे वह इसे माने या ना माने। ठीक उसी तरह जैसे एक किसान अपने खेत में अच्छे बीज बोता है और बदले में एक बेहतरीन फसल पाता है, उसी तरह हम जो भी विचार अपने अवचेतन मन में बोते हैं वही हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाती है। मनोविज्ञान में इसे आत्म सुझाव या सेल्फ सजेशन कहा जाता है और यह दुनिया की सबसे प्रभावशाली मानसिक तकनीकों में से एक है। हर महान व्यक्ति जिसने असंभव को संभव बनाया, उसने अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझा और उसका सही उपयोग किया। थॉमस एडिसन जब बिजली के बल्ब पर काम कर रहे थे तो वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन उनका अवचेतन मन उन्हें बार बार यह विश्वास दिलाता रहा कि वे सफल होंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला और स्टीव जॉब्स जैसे महान लोगों की सोचने की शक्ति आम लोगों से अलग थी, क्योंकि वे अपने अवचेतन मन से निर्देश लेना जानते थे। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो यह किसी भी इंसान को असाधारण बना सकता है। जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं वे अपने जीवन में ऐसी चीजें हासिल कर लेते हैं जिनके बारे में आम लोग सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। लेकिन जो लोग इसे नहीं समझते वे हमेशा अपनी बाहरी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं और अपनी जिंदगी को एक असहाय व्यक्ति की तरह जीते रहते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझकर उसे अपने पक्ष में कर लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। यह मन की उस क्षमता को उजागर करता है जिसे दुनिया के ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब आप इस मनोवैज्ञानिक प्रणाली को अपनाना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी सोचने की शक्ति तेज हो गई है, आपकी याददाश्त मजबूत हो गई है और आप अपनी भावनाओं को ज्यादा बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पा रहे हैं। यही वह अवस्था होती है जब व्यक्ति अपने जीवन में असंभव चीजों को भी संभव बना सकता है। यही वह रहस्य है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं, लेकिन आम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अवचेतन मन का रहस्य जितना गहरा है उतना ही यह हमारी वास्तविकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई अदृश्य कलाकार किसी कैनवास पर धीरे धीरे एक चित्र उकेर रहा हो और हमें तब तक इसका एहसास नहीं होता
जब तक कि वह पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए। अवचेतन मन में जो भी विचार सबसे ज्यादा बार दोहराए जाते हैं, वही हमारी आदतें बनते हैं और धीरे धीरे हमारा भाग्य भी। यही कारण है कि सफल लोग अपने विचारों को बहुत सावधानी से चुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका अवचेतन मन उन विचारों को वास्तविकता में बदल देगा। यह ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कंप्यूटर में डाले गए डेटा के आधार पर रिजल्ट मिलता है। अगर हम इसमें सकारात्मक, आत्मविश्वास से भरे और सफल विचार डालेंगे तो इसका आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर हम इसमें नकारात्मकता, डर और असफलता के विचार डालेंगे तो यह भी उसी दिशा में काम करेगा। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपने विचारों पर ध्यान नहीं देते और इसी कारण वे अनजाने में अपने ही खिलाफ काम करने लगते हैं। जिस तरह हमारा दिल बिना रुके धड़कता रहता है और हमारी सांसें बिना किसी प्रयास के चलती रहती हैं, उसी तरह हमारा अवचेतन मन भी लगातार सक्रिय रहता है, चाहे हम सो रहे हों या जाग रहे हों। यह एक 24 घंटे 7 दिन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है, जो हमारी हर छोटी बड़ी सोच को रिकॉर्ड करता है और उसे हमारी असल जिंदगी में ढालने की कोशिश करता है। जब कोई व्यक्ति बार बार खुद को असफल मानता है तो उसका अवचेतन मन उस विचार को सच मानकर उसी के अनुसार परिस्थितियां बनाता है। जबकि वही व्यक्ति अगर खुद को एक सफल इंसान की तरह सोचने लगे तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगेगा। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक बार बार कहते हैं कि अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना सीखें, क्योंकि आपकी सोच ही आपके भाग्य की रूपरेखा तैयार करती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे प्रशिक्षित करें ताकि वह हमारे पक्ष में काम करे, न कि हमारे खिलाफ। इसके लिए हमें 3 शक्तिशाली तरीकों को अपनाना होगा। पहला तरीका है सकारात्मक पुष्टि, यानी पॉजिटिव अफर्मेशन। जब हम बार बार किसी चीज को दोहराते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है, चाहे वह वास्तविकता में सच हो या ना हो। यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कोई बीज मिट्टी में डाला जाता है और अगर उसे सही देखभाल मिले तो वह एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। अगर आप रोज सुबह और रात को खुद से यह कहें कि मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मेरी जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगेगा। कई वैज्ञानिक रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक संदेश देते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता, आत्मविश्वास और प्रदर्शन में सुधार होने लगता है। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी बदलाव को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी भाषा को बदलें और अपने दिमाग को सकारात्मक निर्देश देना शुरू करें। दूसरा तरीका है रचनात्मक कल्पना, यानी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। जब हम किसी चीज की कल्पना अपने दिमाग में बार बार करते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे हकीकत मानकर वैसा ही महसूस करने लगता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे अगर आप अपनी आंखें बंद करके एक खट्टे नींबू की कल्पना करें और सोचें कि आप उसे काट कर अपने मुंह में रख रहे हैं, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा, भले ही असल में वहां कोई नींबू ना हो। इसी तरह अगर आप अपने लक्ष्य की कल्पना बार बार करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगेगा और आपके दिमाग को उसी दिशा में काम करने के लिए तैयार कर देगा। कई बड़े खिलाड़ी, बिजनेस लीडर और कलाकार इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। माइकल जॉर्डन जैसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी ने हमेशा अपने दिमाग में खुद को एक विजेता के रूप में देखा, इससे पहले कि वह असलियत में चैंपियन बनते। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो अपनी सफलता की कल्पना कीजिए और अपने अवचेतन मन को यकीन दिलाइए कि यह संभव है। तीसरा तरीका है भावनात्मक संलग्नता, यानी इमोशनल एंगेजमेंट। हमारा अवचेतन मन तब सबसे ज्यादा प्रभावी होता है जब हम अपने विचारों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। अगर आप सिर्फ यह सोचें कि मैं अमीर बनना चाहता हूं तो इसका ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस विचार के साथ गहरी भावना जोड़ दें, जैसे कि अमीर बनने के बाद आपको कैसी खुशी महसूस होगी, आपके माता पिता कितने गर्वित होंगे, आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, तो आपका अवचेतन मन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम करने लगेगा। यही वजह है कि जो लोग अपने सपनों के लिए जुनूनी होते हैं वे दूसरों की तुलना में ज्यादा तेजी से सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके अवचेतन मन को यह यकीन हो जाता है कि यह लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा नहीं बल्कि एक वास्तविकता है जिसे हर हाल में हासिल करना है। अब सवाल यह है कि आप इन तीनों तकनीकों को कब और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इन तकनीकों को अपनाएं।
जब आप सुबह सबसे पहले अपने दिमाग को सकारात्मक निर्देश देते हैं, तो आपका पूरा दिन ऊर्जावान और प्रोडक्टिव बनता है। और जब आप रात को सोने से पहले अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं और खुद को विजेता के रूप में देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन पूरी रात उस विचार पर काम करता है और आपको अगली सुबह और भी ज्यादा प्रेरित महसूस कराता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध एक मानसिक प्रक्रिया है जो आपके दिमाग को नए सिरे से प्रोग्राम कर सकती है। अगर आप इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपके विचार, आदतें और परिस्थितियां कैसे बदलने लगती हैं। इस बार हम अवचेतन मन के उन अल्ट्रा सीक्रेट ट्रिक्स पर बात करेंगे जिन्हें जानने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं वह किसी साइकोलॉजिकल मास्टर की से कम नहीं। अवचेतन मन को अगर सही तरीके से प्रोग्राम कर लिया जाए तो यह आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो वे नेगेटिव सोचने लगते हैं, खुद को कमजोर महसूस करते हैं और यहीं पर उनका अवचेतन मन उन्हीं नकारात्मक विचारों को उनकी जिंदगी में हकीकत बना देता है। लेकिन सोचो, अगर यही शक्ति आपके पक्ष में काम करने लगे तो इसका मतलब यह होगा कि आप खुद अपनी तकदीर के निर्माता बन जाओगे। इसे समझने के लिए आपको 3 बेहद गहरे सिद्धांत अपनाने होंगे, जिन्हें मैंने अवचेतन मन की त्रिगुण शक्ति नाम दिया है। पहला सिद्धांत है भावनात्मक प्रोग्रामिंग। यह अवचेतन मन को कंडीशन करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब भी आप किसी लक्ष्य की कल्पना करें तो सिर्फ उसकी तस्वीर मत देखो, बल्कि उस भावना को महसूस करो जो उसे हासिल करने के बाद आएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ यह मत सोचो कि वह कैसी दिखती है, बल्कि कल्पना करो कि जब तुम उसमें बैठोगे तो उसकी सीट्स कितनी सॉफ्ट होंगी, उसके इंजन की आवाज कैसी लगेगी और जब तुम उसे चलाओगे तो हवा का एहसास कैसा होगा। जितनी ज्यादा इमोशनली आप जुड़ोगे, उतना ही तेजी से आपका अवचेतन मन इसे सच बनाने के लिए काम करेगा। दूसरा सिद्धांत है रात की पुनरावृत्ति। हमारा अवचेतन मन सबसे ज्यादा प्रभावी तब होता है जब हम नींद के दौरान होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। अगर आप रात को सोने से पहले अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, उसे लिखते हैं या उसकी गहरी कल्पना करते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में गहराई से समा जाता है और फिर पूरे दिन उसी के अनुसार आपकी सोच और कर्मों को प्रभावित करता है। इसे स्लीप कोडिंग भी कहा जाता है। सबसे अमीर और सफल लोग रात को सोने से पहले अपनी सफलता की कल्पना करते हैं, इसलिए वे अपने लक्ष्यों को बहुत तेजी से हासिल कर पाते हैं। तीसरा सिद्धांत है चेतन और अवचेतन मन का तालमेल। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे सिर्फ अवचेतन मन में सकारात्मक विचार डालेंगे तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा, लेकिन यह आधा सच है। असली जादू तब होता है जब आपका चेतन मन और अवचेतन मन एक ही दिशा में काम करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन आपका चेतन मन बार बार संदेह करता है कि यह कैसे होगा, लॉजिकली मुझे तो सही मौके नहीं मिलते, तो आपका अवचेतन मन भी कंफ्यूज रहेगा और आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप पूरी शिद्दत से यह मान लें कि मैं हर हाल में सफल होऊंगा और इसके लिए छोटे छोटे एक्शन लेने लगें, तो आपका अवचेतन मन इसे सच बना देगा। अब सवाल यह उठता है कि इन सिद्धांतों को प्रैक्टिकली कैसे अपनाया जाए। यहां पर मैं तुम्हें एक बेहद खतरनाक और पावरफुल तकनीक बताने जा रहा हूं, जिसे मास्टर रिकॉर्डिंग सिस्टम कहा जाता है। यह एक 3 स्टेप प्रक्रिया है जो अवचेतन मन की रिप्रोग्रामिंग को बेहद तेज और प्रभावी बना देती है। पहला स्टेप है सुपर फोकस तकनीक। जब भी आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो अपने कमरे में किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन को हटा दें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे 3 गहरी सांस लें। फिर अपने लक्ष्य को विजुअलाइज करें, लेकिन इस बार केवल देखने तक सीमित मत रहो, उसे महसूस करो, उसे जियो। जितनी ज्यादा गहराई से आप इसे महसूस करेंगे, उतना ही तेजी से आपका अवचेतन मन इसे हकीकत बनाएगा। दूसरा स्टेप है न्यूरोलिंग्विस्टिक कमांड। जब भी आप अपने अवचेतन मन को कोई निर्देश दो तो उसे प्रेजेंट टेंस में दो। जैसे, अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो मत कहो कि मैं एक दिन सफल बनूंगा, बल्कि कहो मैं अभी सफल हूं, मैं हर दिन सफलता की ओर बढ़ रहा हूं। क्योंकि अवचेतन मन भविष्य या अतीत को नहीं समझता, यह केवल वर्तमान को समझता है। यही कारण है कि जब आप किसी चीज को अभी सच मान लेते हैं
तो अवचेतन मन उसे जल्दी हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। तीसरा स्टेप है सुपरचार्ज एक्शन। अवचेतन मन बहुत ताकतवर है, लेकिन अगर आपने इसके निर्देशों पर एक्शन नहीं लिया तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। इसलिए जब भी आप अपने अवचेतन मन को कोई संदेश दो तो तुरंत कोई छोटा सा एक्शन लो जो उस दिशा में हो। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो तुरंत कोई छोटी रिसर्च करो, एक नोटबुक में प्लान लिखो या किसी एक्सपर्ट से बातचीत करो। ये छोटे छोटे एक्शन आपके अवचेतन मन को यह संकेत देंगे कि आप सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए गंभीर हो। और जब अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेता है तो यह आपके पूरे सिस्टम को उसी दिशा में ले जाता है। अगर आप इन 3 स्टेप्स को रोज सिर्फ 15 मिनट के लिए फॉलो करें तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कुछ असाधारण बदलाव होने लगे हैं। आपको अचानक ऐसे मौके मिलने लगेंगे जो पहले कभी नहीं मिले। आपकी सोच पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी और आपका आत्मविश्वास नए स्तर पर पहुंच जाएगा। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि अवचेतन मन का विज्ञान है जो हजारों सालों से राजाओं, योद्धाओं और सफल लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन अब यह गुप्त ज्ञान तुम्हारे पास है। सवाल यह है, क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो? अब तक हमने अवचेतन मन के कुछ गुप्त राज खोले, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। अब हम उस अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की बात करेंगे जो तुम्हारी जिंदगी को अंदर से बाहर तक बदल देगी। तैयार हो? क्योंकि इसके बाद तुम वैसा इंसान नहीं रहोगे जैसा अभी हो। अवचेतन मन की असली शक्ति तब जागती है जब तुम उसे असली कमांड देना शुरू करते हो। ज्यादातर लोग बस सोचते हैं, कल्पना करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते, और यही कारण है कि उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। याद रखना, अवचेतन मन एक सुपर कंप्यूटर की तरह है। अगर तुम उसे सही कोड नहीं दोगे तो वह गलत रिजल्ट देगा, लेकिन अगर तुम इसे परफेक्टली प्रोग्राम करना सीख गए तो यह तुम्हें हर वह चीज दिला सकता है जो तुम चाहते हो। पैसा, सफलता, प्यार, आत्मविश्वास, सब कुछ। अब मैं तुम्हें 3 अल्टीमेट टेक्निक्स देने वाला हूं जो तुम्हारे अवचेतन मन को इतनी तेजी से बदल देंगी कि तुम खुद शॉक हो जाओगे। यह किसी गुप्त तंत्र विद्या से कम नहीं, इसलिए ध्यान से समझो और इसे तुरंत अपनी जिंदगी में लागू करो। पहली टेक्निक, विक्ट्री कोडिंग। जब भी तुम किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारा चेतन मन डर से भर जाता है। वह कहता है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? क्या होगा अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? और यही डर तुम्हारे अवचेतन मन को ब्लॉक कर देता है। लेकिन अब हम इसे रिकोड करने वाले हैं। हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले खुद से यह दोहराओ, मैं एक विजेता हूं, मैं जो भी छूता हूं वह सोना बन जाता है। मेरी किस्मत मेरे हाथ में है और मैं इसे अपनी मर्जी से बना सकता हूं। लेकिन सिर्फ यह बोलना काफी नहीं, तुम्हें इसे फील करना होगा। आंखें बंद करो, अपनी सफलताओं को महसूस करो, अपने अंदर एक ताकत को महसूस करो और खुद को विजेता की तरह देखो। जब यह कोडिंग तुम्हारे अवचेतन मन में सेट हो जाएगी तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दूसरी टेक्निक, माइंड वेपनाइजेशन। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे सफल लोग कैसे सोचते हैं? वे अपने दिमाग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब बाकी लोग परेशान होते हैं वे शांत रहते हैं। जब बाकी लोग हार मान लेते हैं वे और भी ज्यादा ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन मन को युद्ध मोड, वॉर मोड में डाल दिया है। तुम्हें यह करना होगा, जब भी कोई मुश्किल आए तो डरने के बजाय यह कहो, यह मेरी परीक्षा है और मैं इसे जीतने के लिए बना हूं। अपने दिमाग को यह सिखाओ कि हर मुश्किल तुम्हें और भी ताकतवर बना रही है। जैसे ही तुम इसे अपनाने लगोगे, तुम्हारा अवचेतन मन किसी भी कठिनाई को एक खेल की तरह देखेगा और तुम हर हाल में विजयी बनोगे। तीसरी टेक्निक, फ्यूचर लॉक। यह अब तक की सबसे शक्तिशाली तकनीक है। जब तुम कोई नया सपना देखते हो तो अक्सर तुम्हारा अवचेतन मन कहता है, यह नामुमकिन है, यह बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम पहले से ही अपने भविष्य को लॉक कर दो तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे सच बनाने के लिए दिन रात काम करने लगेगा। कैसे करोगे? हर दिन 5 मिनट के लिए एक डायरी में लिखो, मुझे यह सफलता मिल चुकी है, मेरा बिजनेस करोड़ों कमा रहा है, मेरे पास वह लाइफस्टाइल है जिसे पाने के लिए मैं बना हूं। इसे ऐसे लिखो जैसे यह पहले से सच हो चुका है। तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और यह तुम्हारी हकीकत बन जाएगी। यह कोई जादू नहीं है, यह न्यूरो साइंस है जो दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों और लीडर्स ने अपनाई है।
अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इन तीनों टेक्निक्स को रोज अपनाते हो तो अगले 30 दिनों में तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम इसे अपनाने के लिए तैयार हो? अगर अब तक की जानकारी तुम्हें जबरदस्त लगी तो जो मैं अब बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी सोच की हर सीमा को तोड़ देगा, क्योंकि यह कोई साधारण टेक्निक नहीं बल्कि अवचेतन मन की परम शक्ति को अनलॉक करने की मास्टर की है। अगर तुम इसे पूरी तरह समझ गए तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, न सफलता से, न आत्मविश्वास से, न ही उस जिंदगी से जिसे तुम जीना चाहते हो। अब तक हमने जाना कि अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि कुछ ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स भी हैं जिन्हें सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जानते हैं? ये वही तकनीकें हैं जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों ने अपनाई हैं। महान लीडर्स, अरबपति बिजनेसमैन और मानसिक शक्ति के मास्टर्स। इनका सीधा कनेक्शन तुम्हारी सोच, भावनाओं और एक्शन से है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सभी ट्रिक्स इतनी साधारण लगती हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि केवल 1% लोग असली सफलता पाते हैं और बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। पहली मास्टर टेक्निक, शून्य बिंदु फोकस, 0 पॉइंट फोकस। यह तकनीक इतनी पावरफुल है कि अगर तुम इसे सही तरीके से अपनाओ तो तुम्हारा अवचेतन मन किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर के डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना होगा। तुम्हारा दिमाग हर समय इधर उधर भागता रहता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? क्या यह सच में संभव है? ये सब तुम्हारे अवचेतन मन में डाले गए बेकार के प्रोग्राम्स हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए तुम्हें शून्य बिंदु फोकस अपनाना होगा। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। फिर सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दो, अपना लक्ष्य। लेकिन इसे सोचो नहीं, इसे महसूस करो जैसे कि वह पहले से ही सच हो चुका है। अगर तुम एक करोड़पति बनना चाहते हो तो सिर्फ मत सोचो, खुद को उसी जिंदगी में जीता हुआ महसूस करो। अगर तुम आत्मविश्वास चाहते हो तो खुद को पहले से ही आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करो। तुम्हारा दिमाग हर रोज हजारों विचारों में उलझा रहता है, लेकिन जब तुम इसे सिर्फ एक विचार पर लॉक कर देते हो तो यह एक लेजर बीम की तरह ताकतवर हो जाता है। और जब अवचेतन मन को एक स्पष्ट दिशा मिल जाती है तो यह किसी भी बाधा को तोड़कर तुम्हें वहां पहुंचाने लगता है। दूसरी मास्टर टेक्निक, सुपरचार्ज इमोशन। क्या तुम जानते हो कि भावनाएं, इमोशंस ही तुम्हारे अवचेतन मन को कंट्रोल करती हैं? लोग सोचते हैं कि उनके विचार उनकी जिंदगी बनाते हैं, लेकिन असल में तुम्हारी भावनाएं ही तुम्हारी हकीकत बनाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम पैसे के बारे में सोचते हो लेकिन तुम्हारे अंदर डर या चिंता है, क्या मुझे पैसा मिलेगा? अगर मैं असफल हो गया तो तुम्हारा अवचेतन मन उसी डर और चिंता को सच बना देगा। लेकिन अगर तुम खुशी और आत्मविश्वास से सोचो कि पैसा मेरी ओर बह रहा है, मेरी किस्मत बदल रही है, तो यह सच होने लगेगा। इस ट्रिक को अपनाने के लिए जब भी तुम किसी चीज की कल्पना करो तो उसे सिर्फ सोचो मत, उस भावना को सुपरचार्ज करो। अगर तुम एक बड़ी सफलता चाहते हो तो पहले से ही उत्साह, आत्मविश्वास और खुशी महसूस करो। अगर तुम प्यार और रिश्तों में बदलाव चाहते हो तो पहले से ही खुशहाल रिश्तों की भावना को जियो। अगर तुम किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हो तो उसकी जीत की खुशी को अभी से अनुभव करो। याद रखना, भावनाएं ही ऊर्जा हैं और ऊर्जा ही तुम्हारी हकीकत बनाती है। तीसरी मास्टर टेक्निक, सिग्नेचर एक्शन। क्या तुम जानते हो कि अवचेतन मन को सबसे तेजी से कैसे प्रोग्राम किया जाता है? एक्शन से। सिर्फ सोचना और महसूस करना काफी नहीं है, तुम्हें हर रोज एक छोटा सा एक्शन लेना होगा जो तुम्हारे अवचेतन मन को यह बताए कि हाँ, मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। उदाहरण के लिए, अगर तुम आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो तो हर दिन शीशे में खुद को देखकर बोलो, मैं अजेय हूं। अगर तुम एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो हर दिन उसके लिए एक छोटा सा कदम उठाओ। अगर तुम अपनी लाइफस्टाइल बदलना चाहते हो तो हर दिन अपनी सोच और आदतों में बदलाव करो। यह एक्शन चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन जब तुम इसे लगातार करते हो तो यह तुम्हारे अवचेतन मन को सिग्नल देता है कि यह मेरा सच है, और फिर यह पूरी ताकत से तुम्हारे सपनों को हकीकत बनाने के लिए काम करने लगता है।
अब तुम्हारे पास पूरी मास्टर की है। अगर तुम इन तीनों मास्टर टेक्निक्स, शून्य बिंदु फोकस, सुपरचार्ज इमोशन और सिग्नेचर एक्शन को अपनी जिंदगी में रोज अपनाते हो, तो तुम देखोगे कि अगले 30 दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ चमत्कारी बदलाव आने लगेंगे। तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे, मौके अपने आप तुम्हारी ओर आने लगेंगे और तुम्हारी सोच इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि तुम अपनी पुरानी परेशानियों को एक बचपने की कहानी की तरह देखोगे। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इसे आज से ही अपनाने के लिए तैयार हो? तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह तुम्हारी सोच के हर दायरे को हिलाकर रख देगा, क्योंकि यह कोई साधारण मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स नहीं है, बल्कि यह उन सीक्रेट्स का खुलासा है जो अब तक सिर्फ हाई लेवल माइंड मास्टर्स और एलिट क्लास के लोग जानते थे। अब तक हमने सीखा कि अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम किया जाता है, लेकिन अब मैं तुम्हें वह अल्टीमेट टेक्निक देने वाला हूं जिसे अपनाकर तुम अपने अवचेतन मन को एक सुपर कंप्यूटर की तरह चला सकते हो। यह वह ट्रिक है जिसे दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग चुपचाप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम लोगों को इसका पता तक नहीं होता, क्योंकि यह कोई साधारण मोटिवेशनल टॉक नहीं, बल्कि असली साइंस है। हाइपर रियलिटी विजुअलाइजेशन। हाइपर रियलिटी विजुअलाइजेशन। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो भी सोचते हैं वह हकीकत में बदल जाता है, और कुछ लोग जो भी मेहनत करते हैं उन्हें कुछ खास नहीं मिलता? इसका कारण सिर्फ एक चीज है, उनकी विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगर तुम अपनी सोच को एक साधारण कल्पना के बजाय एक हाइपर रियलिटी अनुभव में बदल दो, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे तुरंत स्वीकार कर लेगा और उसे असली दुनिया में प्रोजेक्ट करना शुरू कर देगा। कैसे करोगे? बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यही वह ट्रिक है जिसे अगर तुमने सही तरीके से अपना लिया तो तुम्हारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। वेन, सबसे पहले एक शांत जगह पर बैठो और अपनी आंखें बंद करो। 2, अब उस चीज की कल्पना करो जिसे तुम पाना चाहते हो, लेकिन सिर्फ सोचो मत, उसे पूरी तरह से अनुभव करो। 3, अपने चारों ओर के माहौल को महसूस करो। अगर तुम्हारा लक्ष्य एक शानदार कार है तो उसकी सीट्स को महसूस करो, उसका स्टीयरिंग पकड़ो, उसकी खुशबू लो। अगर तुम्हारा लक्ष्य एक सक्सेसफुल बिजनेस है तो अपनी कंपनी के ऑफिस में खड़े होने की फीलिंग लो। 4, अपने अंदर उस जीत की खुशी को महसूस करो। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, तुम्हें गर्व महसूस हो रहा है, तुमने वह सब कुछ हासिल कर लिया है जो तुम चाहते थे। 5, हर चीज को अल्ट्रा रियल बनाओ। जितनी ज्यादा डिटेल्स होंगी उतना ही तेजी से तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच मान लेगा। यह कोई साधारण विजुअलाइजेशन नहीं, बल्कि यह एक माइंड प्रोग्रामिंग तकनीक है जो तुम्हारी वास्तविकता को रिकोड कर सकती है। न्यूरल इंपल्स टेक्निक। न्यूरल इंपल्स टेक्निक। अब मैं तुम्हें एक और सीक्रेट न्यूरोसाइंस ट्रिक बताने वाला हूं जो तुम्हारे अवचेतन मन की स्पीड 10 गुना तक बढ़ा सकती है। यह ट्रिक उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सोचने में नहीं बल्कि तेजी से एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। तुम्हें बस एक सिंपल स्टेप फॉलो करना है। जब भी तुम्हें कोई शानदार आइडिया आए या कोई चीज हासिल करनी हो तो तुरंत अपने शरीर को एक्शन में ले आओ। मतलब, अगर तुम्हें कोई बिजनेस आइडिया आया तो तुरंत उसे लिखो और पहला स्टेप उठाओ। अगर तुम्हें एक्सरसाइज करने का मन आया तो तुरंत 10 पुशअप्स लगाओ। अगर तुम्हें आत्मविश्वास चाहिए तो तुरंत जोर से बोलो, मैं अजेय हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन तुरंत और फिजिकल एक्शन के जरिए सबसे तेजी से सीखता है। जब तुम तुरंत एक्शन लेते हो तो यह एक न्यूरल इंपल्स पैदा करता है जो सीधे अवचेतन मन में गहराई तक जाता है और तुम्हारी सोच को तुरंत हकीकत में बदलने लगता है। अब तुम्हारे पास सीक्रेट मास्टर की है। अगर तुम इन दोनों तकनीकों, हाइपर रियलिटी विजुअलाइजेशन और न्यूरल इंपल्स टेक्निक को अपनी जिंदगी में रोज अपनाते हो तो तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी पूरी लाइफ अगले 30 दिनों में पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इसे आज से ही अपनाने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो। और अगर तुम ऐसी ही और जबरदस्त साइंटिफिक और माइंड हैकिंग जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तैयार हो? क्योंकि अब से तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी।